प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। भोजन यह कहाँ से आता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो है उसका क है, जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कुछ चीज़ों के चित्र व नाम नीचे दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो चीज़ें किससे बनी है और किन से मिलती है। तो रोटी आप सभी खाते होंगे। तो रोटी जो है प्यारे बच्चों, आप गेहूं की रोटियां खाते हो हमारे यहाँ आसपास, तो वो किससे प्राप्त होती है, पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है। तो आगे है आमलेट। तो आमलेट किससे बनती है प्यारे बच्चों, अंडे से बनती है। तो अंडा क्या जंतु से प्राप्त होता है। आगे है अचार। तो अचार में मिर्च मसाले तेल करी केरी ये प्रयोग होते हैं। तो ये भी किससे प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद में शक्कर। तो प्यारे बच्चों, शक्कर जो है वो गन्ना और चुकंदर से हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या है, पौधे से प्राप्त होती है, पौधे हैं। आगे है ख भाग। इसके अलावा और चीज़ों के भी चित्र बनाओ जो तुम खाते हो और लिखो कि यह किससे बनी है। तो दाल जो है वो कच्ची दाल जल नमक तेल घी मसाले आदि से बनती है। बैंगन का भरता भी हम खाते हैं, बैंगन और मिर्च मसाले से बनता है। उनके चित्र हम आगे इस जगह पर बना सकते हैं, आप अपनी कार्य पुस्तिका में बना सकते हैं। तो आप यहाँ बना लेना। आगे है गतिविधि। नीचे थाली का चित्र दिया गया, इस थाली में अपनी पसंद की खाने की चीज़ों के नाम भरो। तो जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया, रोटी दाल चावल चटनी दही दाल सलाद, मीठा पदार्थ में रसगुल्ला। तो इस तरीके से आप अपनी पसंद के खाने की चीज़ों के नाम यहाँ भर सकते हो। ठीक है। इस थाली के अंदर ये ऐसे डैश खींची हुई, इन खाली लाइनों में आपको नाम भरने हैं। आगे है, क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम खाते हो उनमें कौन सी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती है और कौन सी जंतुओं से, सोचकर उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, जो हम खाते हैं जैसे चावल दाल सब्जियां फल, ये हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें जो हम खाते हैं जैसे दूध दही मक्खन मछली मांस अंडा, ये क्या है, हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगा हुआ, गलत कथन को सही करके लिखो। तो पहले में यहाँ दिया हुआ है कुत्ता शाकाहारी जंतु है। तो क्या प्यारे बच्चों, कुत्ता शाकाहारी जंतु होता है? बिल्कुल नहीं होता। कुत्ता जो होता है वो मांस सर्वाहारी जंतु होता है। वो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त दोनों को खाता, दोनों प्रकार के भोजन को लेता है। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ था, इसको हमने सही करके लिख दिया, कुत्ता सर्वाहारी जंतु है। चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, क्या गलत दे रखा था, तो इसको भी हमने यहाँ पर काट दिया और सही करके लिखा हमने, चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है। तो ये सही बात लिख रखी है, इसको हमने यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती है, क्या बिल्कुल नहीं बनाती, तो ये गलत दिया हुआ है। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से शहद बनाती है, हमने इसको सही करके लिख दिया। आगे, पालक के पौधों की जड़ें खाई जाती हैं, क्या जड़ें खाई जाती है, बिल्कुल नहीं खाई जाती, ये तो गलत दिया हुआ है। तो पालक के पौधे की पत्ती खाई जाती है, क्या खाई जाती है, पत्तियां खाई जाती हैं। आगे है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, तो इसको हमने सही निशान लगा दिया। आगे क है प्रश्न नंबर 4 का, तुमने अपने आसपास व चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को देखा होगा। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से जिन जानवरों को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो। ये क्या क्या खाते हैं यह भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है वो आप देख रहे होंगे, हाथी का चित्र है। हाथी जो है वो घास फूस खाता है, यानी घास फूस फल पौधों से प्राप्त भोजन को खाता है, शाकाहारी है। ठीक है। हिरण जो है वो भी शाकाहारी है, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाता है। चूहा जो है वो सर्वाहारी है, पौधे व जंतुओं से प्राप्त दोनों भोजनों को खाता है। आगे आप देख सकते हैं कुत्ते का चित्र है, किसका चित्र है, कुत्ता। कुत्ता भी सर्वाहारी है, पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त दोनों प्रकार के भोजन को खाता है। आगे आप देख सकते हैं छिपकली। तो छिपकली कैसी है, मांसाहारी जंतुओं से प्राप्त भोजन को खाती है।
और गाय जो है वो क्या है, शाकाहारी है, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाती है। आगे बिल्ली, बिल्ली भी क्या है, सर्वहारी है, पौधों व जंतुओं से प्राप्त दोनों प्रकार के भोजन को खाती है। आगे मधुमक्खी का चित्र है, ये फूलों का मकरंद चूसती है, तो इसको हम शाकाहारी कहेंगे। आगे है प्यारे बच्चों बकरी, बकरी भी शाकाहारी है, पौधों से प्राप्त भोजन को खाती है। भेड़ भी शाकाहारी है, पौधों से प्राप्त भोजन को खाती है। शेर जो है वो मांसाहारी है, जंतुओं से प्राप्त भोजन को खाता है। ये यहाँ पर जो चित्र है प्यारे बच्चों, क्लियर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप अपने सर से पूछ सकते हैं या खुद देख सकते हैं किसका है, मुझे पूरा तरीके से ध्यान में नहीं आया। तो ये आगे है कबूतर, कबूतर जो है वो भी पौधों से प्राप्त भोजन लेता है, तो शाकाहारी है। सांप का जो चित्र है वो भी दूसरे जंतुओं से प्राप्त भोजन को खाता है, तो मांसाहारी है। आगे इसके अलावा और भी जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हें याद हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, लोमड़ी, खरगोश, मकड़ी, मछली, मुर्गी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन सभी में उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाते हैं, तो गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, भैंस, ऊंट, गधा, कंगारू, ये क्या हैं, सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन या घास फूस खाते हैं, तो ये शाकाहारी हैं। ठीक है, आगे है इन सभी में उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल मांस, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, भेड़िया इत्यादि ये क्या है, मांसाहारी हैं। आगे है आपको लिखना है सर्वाहारी, तो कुत्ता, भालू, सूअर, बंदर, गिलहरी, कौवा, मनुष्य, ये क्या है, सारे सर्वाहारी। हम भी सर्वाहारी हैं क्योंकि हम भी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं और दूसरे जंतुओं से प्राप्त भोजन को भी खाते हैं, जैसे मीट, मांस। इस प्रकार के जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आगे है नीचे पौधों के नाम व चित्र दिए गए जिन्हें हम खाते हैं, उनके सामने किन्हीं अन्य दो पौधों के नाम लिखो जिनके इन्हीं भागों को खाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले चित्र में आपके सामने जड़, गाजर की जड़ खाते हैं हम, सलगम इसकी जड़ खाते हैं। तो ऐसे ही दो पौधों के और नाम लिखने हैं जिसकी जड़ें हम खाते हैं, जैसे मूली की जड़ खाते हैं, शकरकंद की जड़ खाते हैं। तो दो पौधों के हमने यहाँ पर नाम और लिख दिए। इसी प्रकार से आगे दो पौधों के ऐसे नाम लिखने, जैसे आलू का तना खाते हैं, गन्ने का तना खाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने लिख दिया प्याज का तना खाते हैं और अदरक का तना खाते हैं। पत्तियां जिसकी खाई जाती है उन दो के और नाम लिखने हैं, जैसे पालक की पत्तियां खाई जाती है, पत्ता गोभी की खाई जाती है, उसी प्रकार से मेथी की पत्तियां खाई जाती है और धनिया की भी खाई जाती हैं। आगे फल के रूप में खाने वाले आम, केला, तो यहाँ पर मैंने अमरूद लिख दिया और आम लिख दिया। आम तो पहले से दिया हुआ था, तो आप और किसी फल का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दोबारा से आम लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको आप बदल लेना। आगे है बीज, मटर और चना के बीज खाए जाते हैं, उसी प्रकार से गेहूं, धान, चावल, इनके भी बीज खाए जाते हैं। आपके गांव में कौन सी फसलें होती हैं पता करके लिखो, किसी एक फसल के पौधे का चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों जैसे सरसों, गेहूं, चना अब हमारे यहाँ आसपास हैं, तो मैंने सरसों का चित्र बनाया है। सरसों के चित्र में देखो, नीचे जड़ हो गई, ये इसकी कलिका हो गई, ये इसका तना हो गया, ये इसकी पत्ती हो गई, ये इसके फल हो गए, ये इसके पुष्प हो गए। मतलब एक पौधे का चित्र बना सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये था अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है, कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।